नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। गर्मी जोरदार पड़ रही है और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद जरा भी नहीं है। ऐसे में आप भी निकल पड़ेंगे ताबड़तोड़ मार्केट में कुछ ऐसा डिवाइस लेने जो आपके रूम को, आपके घर को और आपको बिल्कुल कूल कर दे। वो कूलर भी हो सकता है, वो AC भी हो सकता है या कोई और डिवाइस भी हो सकता है, लेकिन अमूमन हम लोग खरीदते हैं कूलर। हालांकि AC भी काफी भाई बहन खरीदते हैं, लेकिन कूलर्स की ज्यादा डिमांड होती है इन दिनों में और बेधड़क बिक रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम मार्केट में कूलर लेने जा रहे हैं या जाते हैं तो शॉपकीपर या मार्केटिंग का जो बंदा है वो अपनी पसंद का कूलर आपको थोप देता है या फिर वो चीज आपको थोप देता है जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। नुकसान आपको ये होता है तो एक तो आपकी जेब से पैसा ज्यादा निकल जाता है। दूसरी बात, जो काफी सारे कमेंट मुझे मिले उनमें ये झलकता है कि काफी भाई ऐसे हैं जो कूलर तो बाजार से अपनी पसंद का या मार्केटिंग वाले की पसंद का ले आए, लेकिन उनको कूलिंग नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें सही करनी है कूलर में? एक्चुअल में कूलर में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं होता, बहुत बड़ी ऐसी मशीनरी नहीं है जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम आए। फिर भी 5-6 चीजें ऐसी हैं जिनमें से कोई ना कोई एक रीजन 100% होगा जो कि आपको कूलिंग नहीं देती। मान लीजिए आप किसी भी ब्रांड का बहुत अच्छा कूलर लेकर के आ गए और अब आपने उसको लगा लिया है, मान लीजिए अपने घर में, जैसे भी आपकी व्यवस्था थी, आपने विंडो में लगाया या रूम के अंदर लगाया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है कि वो आपको कूलिंग नहीं दे रहा है या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको कूलिंग नहीं दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है? और अगर वास्तव में कूलिंग नहीं दे रहा है तो क्या कूलर में कूलिंग बढ़ाई जा सकती है? इसके क्या उपाय हैं या कैसे पता लगेगा कि वास्तव में कोई खराबी है? तो 3-4 चीजें ही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई। कहते हैं ना कि आदमी अनुभव से सीखता है, तो ये मैंने अपने अनुभव से गेन किया कि क्या ऐसी 5-6 चीजें हैं जिनकी वजह से बेहतर बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का कूलर हम मार्केट से ले आए, बढ़िया से बढ़िया कूलर बाजार से ले आए, लेकिन वो ठंडी हवा नहीं देता। अब बहुत अच्छा कूलर आपको लेना है तो एक बार लिंक जरूर चेक कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको दिए हैं। आप वो कूलर ला सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। चलिए बात कर रहे हैं, या इशू हमारा ये है कि कूलर ठंडी हवा क्यों नहीं देता। तो सबसे पहली जो बात आती है कूलर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि कूलर आप किसी भी ब्रांड का ले आओ, मैंने आपको बार बार बताया, अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो किसी भी ब्रांड का कूलर आपको ठंडी हवा नहीं देगा और किसी भी कीमत पर नहीं देगा। इसका नतीजा क्या होता है कि आपको बिल्कुल कूलर के सामने ही बैठना पड़ता है, तभी आपको ठंडी हवा आएगी। आप थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाएंगे तो आपको हवा ठंडी नहीं मिलेगी, ये चिपचिपाहट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, कूलर को विंडो में ही लगाएं। विंडो इंस्टॉलेशन का तरीका या विंडो कूलर का इंस्टॉलेशन का तरीका ठीक वैसे ही है जैसे विंडो AC का होता है। कभी भी आपने देखा है कि विंडो AC को अंदर रखा हुआ है किसी भी रूम में? नहीं रखते ना। ठीक सिस्टम कूलर का है। कूलर को भी कभी भी रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए, वेंटिलेशन हो तो भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंपनियां कितना ही दावा कर लें, दुनिया में ऐसा कोई कूलर बना ही नहीं जो रूम में रख दो और आपको हवा ठंडी दे प्रॉपर। ऐसा कोई कूलर होता ही नहीं है, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब करना क्या है? कूलर को हमेशा विंडो में रखो और ऐसी जगह रखो कि आपके रूम में कूलर बाहर की तरफ हो, यानी कि रूम के बाहर की तरफ हो, और उसका जो कूलर का मुंह है वो विंडो में होते हुए आपके रूम के अंदर आए, तभी आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो कूलर का जो पिछला हिस्सा है उसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हो सके तो कूलर में आप देखिए कि 3 तरफ से पानी गिरता है। और आजकल जो ये घास वाले कूलर में होता था, आजकल जो हनीकॉम वाले कूलर्स आ रहे हैं, इनमें क्या होता है कि एक तरफ ही हनीकॉम लगा होता है तो एक तरफ पानी गिरता है। अब 3 तरफ से कूलर पर धूप पड़ती है, राइट से, लेफ्ट से और ऊपर से। तो हो सके तो कूलर का ये वाला पार्ट आपको कवर कर देना है। जहां से कूलर में घास पैड लगा हुआ है तो 3 तरफ से, और अगर आपके हनीकॉम लगा हुआ है तो एक तरफ से, वहां से आपको खुला छोड़ना है। यानी कि कूलर का जो हिस्सा घास से या हनी पैड से कवर है वो आपको खुला छोड़ना है, उसके पीछे आसपास का हिस्सा खुला छोड़ना है, और जहां ये चीज नहीं लगी है, जहां केवल टीन का या प्लास्टिक का हिस्सा है, उसको आपको कवर कर देना है। तो इससे आपकी कूलिंग पे डेफिनेट फर्क पड़ेगा। रीजन क्या कि धूप इतनी तेज है कि कूलर, मान लीजिए आपने लोहे का लिया लोकल बाजार से या कैसा प्लास्टिक का लिया, तो वो तो उसको बिल्कुल गर्म कर देता है, तो वो अंदर से भी हीट हो जाती है, तो इससे कूलिंग पे फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए वो आपने 1 या 2 फीट ऊपर से कवर कर दिया है तो वो उस पर धूप डायरेक्ट नहीं पड़ेगी और आपको कूलिंग मिलेगी। या फिर ऊपर का हिस्सा कूलर का बिल्कुल आप व्हाइट पेंट से कर दीजिए,
तो उससे भी ये होगा कि आपके कूलर पे जो रिफ्लेक्शन होगा धूप का वो बैक हो जाएगा और कूलर में ठंडक आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिए कि कूलर का जो कवर्ड हिस्सा है उसको आप कवर करके रखिए। जहां से आपके घास लगी हुई है या फिर आपके हनीकॉम्ब लगा हुआ है उस हिस्से को खुला छोड़ना है और विंडो के बाहर ही कूलर रखना है, रूम में नहीं रखना है। और कूलर के लिए आपका वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, बिना वेंटिलेशन आपको दिक्कत आएगी। आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बीच में फोटोज दिखाए किस प्रकार से कूलर को विंडो में इंस्टॉलेशन करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो रीजन ये होगा जिससे आपकी कूलिंग बढ़ जाएगी, चाहे आप घटिया से घटिया कूलर ले लेना। अगर आप ये उपाय अपना लेंगे तो आपको ठंडक 100% मिलेगी। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हमने कूलर को विंडो में भी लगा लिया, वेंटिलेशन भी अच्छा है, कवर भी कर रखा है, ठीक कर रखा है, लेकिन फिर भी हवा नहीं देता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है सिर्फ एक, वो ये कि जो आपके कूलर की पंखुड़ियां हैं उनका एंगल सही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे साथ हुआ क्या, मैंने अनुभव से कैसे सीखा। मैं मार्केट से पंखा खरीद के लाया और बहुत अच्छे ब्रांड का पंखा था, मैंने उसको लगा दिया, बढ़िया हवा खाई 3-4 दिन। फिर किसी बच्चे ने आकर के कुछ ऐसी चीज उसमें पंखड़ी में डाल दी कि उसकी पंखड़ी का एंगल मुड़ गया। अब वो पंखा चले तो उसी स्पीड से, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं दे। मैं बड़ा परेशान हुआ क्या, फिर एक मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री बड़ा समझदार था, उसने देखा गौर से, तो केवल पंखड़ी के एंगल चेंज करे उसने और वो पंखा वापस वैसी ही हवा देने लग गया। सेम स्थिति कूलर में भी होती है, क्योंकि कूलर में भी हवा देने का काम तो अल्टीमेटली पंखा ही करता है, फैन ही करता है। 5 पंखड़ी वाला, 6 पंखड़ी वाला, 3 पंखड़ी वाले पंखे आते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये ध्यान रखना, काफी लोग एग्जॉस्ट भी लगाते हैं, तो उसका जो पंखड़ियों का एंगल है कई बार कूलर चढ़ाते उतारते समय मुड़ जाते हैं या फिर प्रॉपर पंखड़ी सेट करते समय सेट नहीं होती, तो उसका जो एंगल होता है मुड़ने वाला वो सही नहीं होता और उससे भी हवा सही नहीं आती। तो कूलर की पंखड़ी जरूर चेक कर लें, बदलवानी है बदलवा लें या एंगल ठीक करवाना है करवा लें, तो आपको ठंडी हवा 100% देगा। दूसरा रीजन आपका ये हो गया। तीसरा रीजन, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होती है। कूलर में जब पानी गिरता है तभी हवा ठंडी आपको आती है। तो आपने देखा होगा कि कूलर में ऊपर जालियां होती है, छेद होती है, जिसके थ्रू पानी आपका गिरता है। ऊपर एक्सटेंशन होता है जिससे पानी तीनों तरफ जाता है या हनीकॉम्ब की तरफ जाता है और फिर पानी उस पर गिरता है। तो कई बार जो ऊपर की नाली बनी होती है वो तिरछी होती है इस तरीके से, तो पानी ऐसे आएगा और एक तरफ तो पानी गिरेगा और इस हिस्से में पूरा का पूरा आपके सूखा रहेगा। ठीक है, तो एक हिस्से में तो आपका जो हनीकॉम्ब है या जो आपका पैड है वो सूखा है और आधे हिस्से में आपका हनीकॉम्ब या पैड है वो गीला है। तो गीला वाला जो हिस्सा है वहां से ठंडी हवा आएगी और जो सूखा वाला हिस्सा है वहां से गर्म हवा आएगी। तो ऐसे में कूलर में अंदर गर्म और ठंडी हवा का मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाता है और वो हवा जब आपको आती है तो प्रॉपर ठंडी नहीं होती। तो ये जरूर चेक कर लेना कि आपका घास या हनीकॉम्ब प्रॉपर चारों तरफ से गीला होना चाहिए, उसमें सभी छेद में से पानी लगातार आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये भी आपको ठीक कराना है। लेते समय बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दुकानदार या सेल्स में कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा गीला होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाद में प्रॉब्लम आपको झेलनी होती है, क्योंकि बंदे को तो कूलर बेचना है, 2 पैसे से मतलब है और नुकसान आपका होता है। उसके लेके आप भाड़ में जाएं तो आपको भाड़ में नहीं जाना है, उसी को बेच देना है कि भाई तेरा ये प्रोडक्ट सही नहीं है, पूरे पैसे हम दे रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज ही दो। तो इसीलिए बनिस्पत बेटर ये होता है कि आप किसी अच्छे ब्रांड का या किसी अच्छा मार्केट से अच्छा कूलर ही लें, चाहे वो लोकल ही लें, लेकिन उसकी बनावट अंदर वगैरह से देख लें। तो 3 रीजन हो गए, प्रॉपर वेंटिलेशन, ऊपर से कवर, इसके अलावा पानी का सही तरीके से गिरना और पंखड़ी का एंगल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से कूलर आपको ठंडी हवा या तो देगा या नहीं देगा। तो इनको एक बार आपको चेक कर लेना। एक 5वीं चीज है लूवर्स। कूलर में लूवर्स होते हैं जो आपकी हवा को डाइवर्ट करते हैं। कुछ कूलर्स में ऑटोमेटिक होते हैं, जो ब्रांड के कूलर होते हैं, रिमोट वाले होते हैं, महंगे होते हैं, उनमें रिमोट से लूवर्स जो है उनके आगे पीछे होते हैं और कुछ कूलर्स में हमें हाथ से करने पड़ते हैं। तो एक बार ये भी देख लेना आप कि काफी जगह लूवर्स की वजह से हवा डाइवर्ट हो जाती है, तो वहां भी थोड़ा सा देख लें आप उसको घुमा करके, तो हवा का प्रॉपर जो फेंक है, प्रॉपर जो दिशा है वो सही मिल जाएगी, उससे भी हवा पर फर्क पड़ता है। अब एक बात आती है कूलर की हाइट की। विंडो हमने देखा जिन घरों में विंडो प्रॉपर है वहां हवा ठीक आएगी, यानी कि विंडो हमारी बेड लेवल पे होनी चाहिए। कूलर की जो विंडो है वो हमारा जो बिस्तर है उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि 3 से 4 फीट के आसपास अगर आपकी विंडो की हाइट है तो आपको कूलर की हवा प्रॉपर लगती है। और अगर 5 फीट तक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन इससे ऊपर कूलर की हाइट है फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है हवा के मामले में। तो ये ध्यान रखें कि 3 से 4 फीट हाइट की विंडो पर ही आप कूलर लगाएं, इससे ऊपर या इससे नीचे कूलर लगाना भी ठीक नहीं होता। नीचे कई लोग कूलर लगा के रखते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं होता, क्योंकि ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ फैलती है, ये सिस्टम होता है। इसलिए कूलर की हाइट प्रॉपर जस्ट आप मिडिल में रखें, 3 से 4 फीट की हाइट विंडो पर ही रखें।
तो ये जो 5-6 रीजंस हैं, ये रीजंस वो हैं जो आपको कूलर की ठंडी हवा खिलवा सकते हैं या फिर बढ़िया से बढ़िया कूलर लाने के बाद भी आपको परेशान कर सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो इन 4-5 में से आपको रीजन ढूंढना है और खुद ही सही कर लेना है। बहुत बड़ी कहानी नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।